डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जन्मस्थली पहुंचने का बाद, जो कि यहाँ से आधा 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस। बाद में हम पहुंच जाएंगे चैत्य भूमि दर्शन के लिए, जहाँ पर बाबा साहेब अंबेडकर का जहाँ पर जन्म हुआ। फाइनली अभी मैं पहुँच चुका हूँ चैत्य भूमि। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है मेन स्थल जहाँ पर बाबा साहेब अंबेडकर का 1891 में जहाँ पर जन्म हुआ था। तो मेरे पीछे देख सकते तो सर काफ़ी स्ट्रगल हुआ होगा ना, क्योंकि ये एक पूरी मिलिट्री बेस एरिया है। तो यहाँ पर उस ज़माने में हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। हमारे जो सीनियर लोग थे उन्होंने बड़ा संघर्ष करा। उसके बाद जगह गुड मॉर्निंग, अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो कैसे हैं आप सब? तो मैं अभी हूँ इंदौर में गाइस, और अभी मैं पहुँच गया हूँ एक स्ट्रीट फूड पर, जहाँ पर ये देखिए अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये है छोले के साथ कचौड़ी, काफ़ी बढ़िया। सो गाइस कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं यहाँ से, और यहाँ से चलेंगे अभी हम महू, जहाँ पर आपको मालूम ही होगा जो चैत्य भूमि है बाबा साहेब अंबेडकर का, जहाँ पर जन्म स्थान, जहाँ पर जन्म हुआ था, वहाँ पर अभी चले गए और दर्शन के लिए। तो पहले कुछ स्ट्रीट फूड यहाँ का, इंदौर में कभी भी आप आते हो तो आपको यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ की कचौड़ी हो या समोसा हो, और स्पेशली यहाँ का जो इंदौरी पोहा है वो काफ़ी लाजवाब है। काफ़ी बढ़िया। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कचौड़ी के साथ छोले इन इंदौर। तो यहाँ से अभी चलेंगे हम महू के लिए, जो कि अराउंड, भैया महू कितना दूर यहाँ से? 22-40 किलोमीटर। तो बस कहाँ से मिलेगी, बस वगैरह? रीगल कौन सा? रीगल रेलवे स्टेशन के आगे। रीगल रेलवे स्टेशन के आगे से वहाँ से मिल जाएगी। तो भैया ने बताया उस हिसाब से स्टेशन के पास से हमको मिल जाएगी बस। तो चलेंगे हम चैत्य भूमि बाबा साहेब अंबेडकर का, जहाँ पर जन्म हुआ था, जन्म स्थान था, वहाँ पर हम दर्शन करेंगे। तो गैस नाश्ता कंप्लीट करता हूँ, बाद में चलते हैं यहाँ से हम महू। काफ़ी बढ़िया गैस, मूंग की दाल की बनी हुई कचौड़ी और उसके साथ छोले, जिसका कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया रहता है, काफ़ी हेल्दी प्रोटीन वाला। सो गाइस फाइनली सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट समोसा और कचौड़ी के साथ छोले हमने ट्राई किए, चाय भी। तो यहाँ से अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन के नियर बाय, जहाँ से हमें महू के लिए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नगर के लिए हमें बस मिलेगी। तो गाइस चलते हैं अभी। ये कुछ व्यू है इंदौर का। सो गाइस फाइनली 1 घंटे के सफ़र के बाद अभी मैं पहुंच चुका हूं महू में, जो कि इंदौर से करीबन 22 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम जाने वाले यहाँ से, जहाँ पर बाबा साहेब अंबेडकर का जहाँ पर जन्म हुआ था, वो जन्मस्थली देखने के लिए। यहाँ पर देखिए ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जन्मस्थली पहुँचने का बाद, जो कि यहाँ से आधा 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस। बाद में हम पहुँच जाएंगे चैत्य भूमि दर्शन के लिए, जहाँ पर बाबा साहेब अंबेडकर का जहाँ पर जन्म हुआ था। सो गाइस महू बेसिकली एक आर्मी एरिया है। तो उस टाइम पे बाबा साहेब अंबेडकर के पिताश्री जहाँ पर उसकी बैरक थी, जहाँ पर वो रहते थे, एग्जैक्ट वही स्थान पे अभी जन्मस्थली बनाई गई है। तो अभी चले गए, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अब देखिए ये है महू सिटी, जो कि गाइस मैं काफ़ी लकी हूँ कि आज फर्स्ट टाइम में दर्शन के लिए आ सका, जिन्होंने भारत का संविधान रचा। और जी हाँ, यहाँ से 600 मीटर दूर जन्मस्थली। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था जहाँ पर इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जिन्होंने दिया, बाबा साहेब अंबेडकर ने। और वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जिन्होंने इतनी पढ़ाई की,
एक स्कॉलर रहे जिन्होंने कितनी साथ, जो कि पूरे इंडिया में आप कह सकते हो कि वर्ल्ड में कम ही ऐसे चुनिंदे लोग हो गए जिन्होंने इतनी सारी डिग्री जिन्होंने हासिल की। तो गैस फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ चैत्य भूमि। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है मेन स्थल जहाँ पर बाबा साहेब आम्बेडकर का 1891 में जहाँ पर जन्म हुआ था। तो मेरे पीछे देख सकते हो ये मार्बल का, वाइट मार्बल का बना ये खूबसूरत ये चैत्य भूमि। और इस साइड आप देख सकते हो, जो कि गाइस आज है 11 अप्रैल और 14 अप्रैल को बहुत बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम है। जयंती डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारों की। देखिए धन्यवाद। बंद हो गई है और ये अभी ये शुरू है। आप यहाँ से भी है? सर मेरा कैसे अंकल हमारा किचन आप सबका आ जाएगा, आ जाओ। इसमें शूटिंग ही चल रहा है तो वो मैं व्लॉग में डाल दूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय। आप कहाँ से भैया? साहिदा गाँव नज़दीक में थे। तो काफ़ी बढ़िया लगा, कई बच्चों से यहाँ पर चैत्य भूमि में मिला। और आप देख सकते हैं बाबा साहब की बड़ी सी स्टैचू है। ये गाइस महू में कार्यकर्ताओं के साथ 1942। ये है 1942 की फ़ोटो, जब महू में सब कार्यकर्ताओं के साथ, और सबका नाम भी इधर है।
बाबा साहेब आम्बेडकर के अपने प्रियजनों सहित अपनी जन्मभूमि महू में सन 1942 चंद्रोले वाचनालय के मध्य हॉल में। और ये फ़ोटो है बाबा साहेब आम्बेडकर विधिवत परिषद को संबोधित करते हुए 1956। ये देहू में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बौद्ध विहार में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्रतिस्थापना करते हुए। ये बुद्ध विहार, देहू बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना। तो गाइस ये फ़ोटो है दीक्षा भूमि नागपुर की, जहाँ पर बाबा साहेब ने 5 लाख लोगों के साथ बौद्धिस्ट धर्म अपनाया था, बौद्धिस्ट धर्म स्वीकार किया था। तो ये फ़ोटो है दीक्षा भूमि नागपुर। और अभी आप देख सकते हो ये है चैत्य भूमि। गाइस अभी चलते हैं अंदर। यहाँ से चारों तरफ ये गैलरी है, देखिए सामने भगवान बुद्ध और बाबा साहेब की स्टैचू विशाल खंड, और इस साइड है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का स्मारक महू, जिला इंदौर, मुंबई। बाबा साहेब का स्वागत समारोह। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हिंदू कोड बिल को भारतीय चिंतकों द्वारा सम्मुख प्रस्तुत करते हुए उस बिल महिलाओं का अधिकार, पुरुषों के समान अधिकारों का संबंधित था। मुंबई में जो समता दल नाइनटीन 1956 में धम्म दीक्षा के अवसर पर बाबा साहेब और माई साहेब। तो यहाँ पर डिफरेंट पोस्टर लगाए गए हैं, जहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो लाइफ जर्नी थी वो फ़ोटो के स्वरूप में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नई दिल्ली 1956 में बाबा साहेब, माइका साहेब और रमोजी। और ये तस्वीर है गाइस 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, जो गांधी जी के साथ चर्चा करते हुए बाबा साहेब आम्बेडकर विधि मंत्रालय में अधिकारियों से चर्चा। तो ये है इस विश्व के सबसे बड़े, आप कह सकते हो, जिन्होंने पढ़ाई की विदेश में जाके, जो स्कॉलर रहे। वर्ल्ड में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी सारी डिग्रियाँ थी, और वो भी बेसिकली जो लोअर कास्ट में आते थे। तो उस टाइम तो गाइस जो स्टडी, एजुकेशन, इक्वालिटी इतनी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी बाबा साहब ने लाइफ टाइम इतना संघर्ष किया। आप सबको मालूम ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान भेंट किया, जिसे पूरा देश आज चल रहा है गाइस। तो काफ़ी लकी हूँ कि आज मैं दर्शन के हेतु यहाँ पर आ सका। यहाँ पर आगे देखिए आप, प्रथम गोलमेज परिषद लंदन में बाबा साहेब दलितों का अधिकार की मांग करते हुए, जब फर्स्ट गोलमेज जी परिषद हुई थी दलित लोगों के लिए जो अधिकारों की मांग करते हुए ये परिषद में। और ये लोकसभा में बाबा साहेब हिंदू कोड बिल पर चर्चा का उत्तर देते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है बाबा साहेब, इस साइड परिजनों के साथ फोटो। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में DLT की डिग्री लेते हुए
साथ ही चीफ आर्किटेक्ट के साथ फ़ोटो है। ये फ़ोटो गाइस वर्ष 1947-48 के दौरान संविधान के निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और अन्य 6 सदस्यों के साथ। साइड है 1942 में इंदौर में कार्यकर्ताओं के साथ। ये इंदौर की फ़ोटो है कार्यकर्ता के साथ। बाबा साहब की यहाँ पर बैठे बाबा साहब और चारों तरफ आप देख सकते हो ये कार्यकर्ता। 1942 की ये पुरानी फ़ोटो है। ये फ़ोटो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कार्यकर्ताओं के साथ। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहेब की फ़ोटो। जब बाबा साहेब आम्बेडकर जब श्रम मंत्री थे तो श्रम अधिकारियों के साथ अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से गए हमने स्टार्ट किया था, पूरा राउंड गैलरी घूमते हुए आ गए हम इस साइड। अभी चलते हैं दर्शन के लिए अंदर। हेलो नमस्ते सर। तो सर कुछ आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो इस प्लेस के बारे में? 14 अप्रैल को यहाँ पर पूरे देश के गणमान्य नागरिक लोग आते हैं और उसको स्मारक समिति पूरा ध्यान रखती है और प्रशासन भी पूरा ध्यान सहयोग से आज उल्लास से सब मनाया जाता है जन्मदिन। आतिशबाजी भी होती है, मिठाइयाँ भी बंटती है। यहाँ पर बाबा साहब कुछ दिन रहे हैं, उसके बाद ये जन्मभूमि बाबा साहब के नाम से एशिया में सब में दुनिया में सब में ज़्यादा पावरफुल जगह है। तो सर पहले इसी लोकेशन पे कि जो बाबा साहब के पिताजी थे तो यहाँ पर जब ड्यूटी जॉब करते थे तो इसी जगह पर पहले क्वार्टर वगैरह? जी जी, उनके पिताजी यहाँ सूबेदार मेजर थे और यहाँ से जन्म हुआ। ये पूरे रिकॉर्ड में है आर्मी के उसमें और पूरे में। और उसके बाद 2-2.5 साल के बाद वो रत्नागिरी महाराष्ट्र पहुँच गए। फिर उनका पूरा संघर्ष महाराष्ट्र में चला, पढ़ाई लिखाई और विदेश गए फिर और उनको मौका मिला संविधान लिखने का। उसमें सारे 95% लोगों को अधिकार दिलाने का संकल्प है। और सर ये स्मारक की स्थापना स्टार्टिंग कब हुई थी? हाँ 91 में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इसका ओपनिंग हुआ। कांग्रेस के ज़माने में था और कांग्रेस ने कुछ नहीं करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उसका लाभ ले लिया पूरा और ये उनके माध्यम से बना और माध्यम से बनने के बाद समिति को दिया गया, दान वाले करा गया। इसके देख रेख समिति के लोग करते हैं। ये हमारा बनते जी अध्यक्ष होते हैं हमारा और पूरी सब कमेटी है। उसमें मैं राजेंद्र वाघमारे पूर्व उपाध्यक्ष है। आप अभी उपाध्यक्ष हैं? यहाँ मेरी 3 पीढ़ी काम कर रही है। इसलिए मेरे आजोबा थे शंकरराव वाघमारे, हरिश्चंद्र वाघमारे और मैं राजेंद्र वाघमारे यहाँ का उपाध्यक्ष हूँ। तो सर काफ़ी स्ट्रगल हुआ होगा ना, क्योंकि ये एक पूरी मिलिट्री बेस एरिया है। तो यहाँ पर उस ज़माने में हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। हमारे जो सीनियर लोग थे उन्होंने बड़ा संघर्ष करा, उसके बाद जगह मिली। बाबा साहब का काम कोई भी ईजी नहीं मिलता, संघर्ष करने के बाद ही प्राप्त होता है। जैसे मराठवाला का अपना वो है कॉलेज, वहाँ भी संघर्ष और लोगों ने आत्मदाह करी, उसके बाद वो आज स्थापित है। तो यहाँ पर भी वही पोजीशन थी। थैंक यू सो मच सर आपका। मैं सर से मैं यहाँ पर मिल पाया और सर ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सर। जी धन्यवाद, आपको धन्यवाद साहब। थैंक यू सर। तो अभी यहाँ के जो उपाध्यक्ष थे उन्होंने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी इस प्लेस के बारे में। तो ये देखिए कुछ ब्यूटीफुल व्यू। आप सर कहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर ही रहते हैं आप? महू में? नहीं, इंदौर रहते हैं लेकिन इंदौर में रोज डेली महू में आते हैं हम। डेली आप महू में आते हैं? आप यहाँ के सदस्य हैं? सदस्य कमेटी में? कमेटी। तो ये ज़मीन मेरा सामने हुई, सारा काम हमारे सामने बहुत संघर्ष किया हमने। अभी हमारे सामने बताया ना, उनकी 3 पीढ़ी गई। हम बचपन से बहुत संघर्ष करते हुए आए जब कहीं सक्सेस हुआ। ये खाली पलटन है, मिलिट्री एरिया, इसमें बहुत परेशानी है। मैं वही सोच रहा था कि मिलिट्री बेस है और वहाँ पे कोई ज़मीन से वो करना तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन आपने जो संघर्ष किया उस टाइम पे, तो अभी हम यहाँ पर आके देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो मेरा नाम, आपका नाम? जगन्नाथ वानखेड़ है जी। यहाँ का सदस्य हूँ मैं। क्या ऐसे बुजुर्ग हो, सारी में इज्जत, सब इज्जत करते हैं मेरी और मैं बोलता हूँ ऐसे ही होता है। मैं गुजरात जूनागढ़ से। जूनागढ़ से। बड़ौदा में बाबा साहब ने संकल्प दिया था। जी जी, वो कमाटी बाग में है ना, गया था वहाँ पर। वो पेड़ भी उधर ही है। ठीक है, आइए आप परिवार लेके आइए। जी जी, पर फिर अभी तो अकेले हो, फिर वापस आऊँगा मैं परिवार के साथ। आप जाएंगे कि रुकेंगे? अभी मैं यहाँ से जाऊँगा इंदौर अभी मैं ठहरा हूँ।
सो ऐसो मेरे पीछे आप देख सकते हो स्मारक, जहाँ पर अभी हमने दर्शन किए। अभी चलते हैं नीचे के फ्लोर पर, जहाँ पर बाबा साहेब आम्बेडकर के जहाँ पर अस्थि फूल रखे हैं, तो दर्शन करते हैं। ये देखिए, तो अभी अंकल ने बताया उस हिसाब से यहाँ पर 13-14 को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, तो 10 से 15 लाख लोग यहाँ पर आएंगे। इस फोटो आप बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रथम स्कूल प्रवेश, ये वही स्कूल का ये फ़ोटो है। और यहाँ पर देखिए, ये है सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सो गए अभी पहुँच गए नीचे के फ्लोर पर, जहाँ पर सामने मेन जो आप देख सकते हैं ग्लास का, उसके अंदर कलश है चांदी का, जिसमें बाबा साहेब के अस्थि फूल रखे गए हैं। यहाँ पर भी एक गैलरी है चारों तरफ, और बीच में आप देख सकते हो जहाँ पर अस्थि फूल रखे गए हैं। और ये 3D आर्किटेक्ट बनाया गया है, देखिए चारों तरफ वॉल पर। तो ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मुंबई विधान परिषद में सदस्य बनने के बाद छोटे किसानों को हित में खेती प्रथा प्रतिबंधित विधेयक, बेगारता विरुद्ध आनुवंशिक व्यवस्था प्रतिबंधित विषयक और श्रमिकों के हितार्थ औद्योगिक विवाद न्यायिक तिब्बत ने विरोध में पारित करवाए। ऊपर सारी डिटेल लिखी है। साहब ने मुंबई में दादर में जो एक निवास स्थान बनाया था, उसका नाम था राजगुरु में। गए 26,000 पुस्तकें थी, और उस टाइम बाबा साहेब ने जो मूकनायक, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत आदि वृत्त प्रकाशित किए थे उस टाइम पर। और ये है बाबा साहेब आम्बेडकर 1956 में जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था, तब बाबा साहेब अध्यक्ष डॉक्टर मलाल शेखर के निवेदन पर बुद्ध और कार्ल मार्क्स विषय पर ऐतिहासिक उद्बोधन दिया था। पाँच दिसंबर के जीवन के अंतिम समय में बाबा साहेब ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा की कुछ अंतिम पंक्तियाँ लिखते हुए नानक चंद रत्तू और डॉक्टर सविता आजू बाजू खड़े हैं। ये स्वतंत्र भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और राजगोपालाचारी के समक्ष सौंपा। येरवाड़ा जेल में गांधी जी अनशन पर उतरे थे। तब गांधी जी, देश को आपकी ज़रूरत है, आमरण अनशन का हथियार हर जगह न चलाइए। बाबा साहेब मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद मराठवाड़ा विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए इसकी नींव बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा रखी गई थी। कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो कि बाबा साहेब ने कहा था। डॉक्टर अंबेडकर जुलाई 1913 कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। बाबा साहेब को 1991 में उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकट राम द्वारा बाबा साहेब को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया था 1991 में। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा द्वारा 25 रुपीज़ प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उन्होंने एल्फिस्टन महाविद्यालय मुंबई से स्नातक की परीक्षा पास की थी। भीमाबाई और पिता रामजी आम्बेडकर के 14वें पुत्र रत्न भीमराव रामजी सकपाल का जन्म कालीबल्टन महू में
14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बालक के जन्म के पश्चात माता पिता उसे पालने में झुला रहे हैं। सो गाइस, अभी हमने दर्शन किए भीम जन्मभूमि इन महू। तो आपने गाइस दर्शन किए बाबा साहेब अम्बेडकर जहाँ पर जन्म हुआ था, जहाँ पर बड़े हुए थे। ये मेन वही स्थल है जहाँ पर बाबा साहेब का जन्म हुआ था। हमने दर्शन किए भीम जन्मभूमि इन महू। सो गाइस, चलते अभी यहाँ से आगे। इस ब्लॉग में इतना ही। तो ज़रूर आप कभी भी आते हो MP इंदौर तो मस्ट विजिट इन महू, जहाँ पर बाबा साहेब का जन्म स्थान था। ये जो कि पूरा मिलिट्री एरिया है। जो रामजी सकमल आम्बेडकर बाबा साहेब के जो पिताश्री थे वो यहीं पर रहते थे और बाबा साहेब का यहाँ पर जन्म हुआ था। तो इसी के साथ मिलते गए एक नए व्लॉग में। आप देख सकते हो ये पूरा पंडाल जो कि 13 और 14 अप्रैल को यहाँ पर बहुत बड़ा जो कार्यक्रम होने वाला है 14 अप्रैल का। बहुत बड़ा यहाँ पर 14 अप्रैल बाबा साहेब जन्म जयंती यहाँ पर ज़ोरों शोरों से मनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये पंडाल। तो मिलते हैं गाइस एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग और कीप एंजॉइंग योर लाइफ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। और गाइस अगर नए हैं तो ज़रूर से फॉलो कीजिए। ये है मेरी इंस्टाग्राम की ID। और नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद।